कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन क्यों होते हैं, सेल डिवीजन क्यों होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। वही होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक मींस देखा जाए तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, मींस कि अपने जैसे और भी ढेर सारे सेल को बनाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया कि ग्रोथ क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो एक साल का जो बच्चा होता है, नन्हा मुन्ना जो छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन ये आप देखिए जिस दिन पैदा होता है उस दिन देखते हैं कि वो छोटे में रहता है, लेकिन आप उसी बच्चे से 1 साल बाद मिलते हैं तो वो इंक्रीज कर जाता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो क्यों होता है, सेल डिवीजन के लिए होता है। उसके बॉडी में क्या होता है, कंटिन्यू सेल डिवाइड होता है, तब जाके उसकी बॉडी की साइज इंक्रीज होती है। रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवाइडेड कब होगा, जब हूबहू इसके जैसा कोई सेल बनेगा तब ना होगा। रिप्रोडक्शन कब होगा, रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसे बनाना, रिप्रोड्यूस करना, जैसे कि बार बार करना। अगर आपको एक वीडियो देखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप करिश्मा क्या कर रही हैं, आप वीडियो पीछे से चलाए हैं, आप आगे से वीडियो चला के देख रहे हैं, करिश्मा पीछे से आ गई और देख ली, उनको वीडियो अच्छा लगा, वो क्या बोली, रिप्ले करो। अरे थोड़ा सा रिप्ले करो। रिप्ले मतलब क्या होता है, दोबारा देखना, दोबारा उस वीडियो को चालू करना। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, दोबारा बनना, दोबारा प्रोड्यूस होना। प्रोड्यूस मतलब होता है निकलना, बनना, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पे हमारी सेल क्या होती है, दोबारा बनती है, मीन्स कि एक सेल से दो सेल से चार सेल से 8 सेल, ऐसे ढेर सारी सेल हमारे बॉडी में बनती है और उसी से हमारा क्या बनता है, सेल बॉडी बनती है। हमारे बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, इतने सेल कि आप लोग आंकड़ा भी नहीं लगा पाएंगे। उसी से हमारा क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। हमारी ह्यूमन बॉडी इस सेल से मिलकर बनी है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन वह 1 सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। कितने से, 1 सिंगल सेल से, मीन्स कि जो आप एक और स्पर्म देखते हैं वो क्या है, वो आपकी सिंगल सेल होती है, उससे जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल में रहता है। हमारी बॉडी सिंगल सेल से कन्वर्ट होती है मल्टी सेल्स में। भाई ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना, ये हमारा क्या है, सिंगल है, लेकिन इसी से हमारा क्या होता है, ढेर सारी सेल बनती है। क्या होता है, ढेर सारी ऐसे करके सेल बनती है। ये जो सेल बन रही है, ये जब एक समय पे इतना बन जाएंगी कि इससे हमारी बॉडी मतलब मिलियन ट्रिलियन सेल बन जाएंगी। कितना बन जाएगी, मिलियन और ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंस होती हैं, और ये जब बन जाएगी तो इससे पूरी हमारी क्या बनती है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। एक जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कितने सेल से मिलकर बनी है, मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है। कितने सेल से मिलकर बनी होती है, मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है। मीन्स कि स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंगल सेल से, लेकिन मिलकर किससे बना है, मल्टी सेल से। क्या किससे मिलकर बना है, मल्टी सेल से। तो जो एक ह्यूमन बॉडी मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है, तो एक मल्टी सेल बनता कहाँ से है, सेल डिवीजन से हो रहा है ना। ये जो हमारी एक से 2 सेल में कन्वर्ट हो रही है, किसके थ्रू कन्वर्ट हो रही है, ये हमारी जो एक से 2 सेल से कन्वर्ट हो रही है, किसके थ्रू कन्वर्ट हो रही है, स्पर्म और एग से हमारा सिंगल सेल बना, फिर ये सेल हमारे 2 सेल में कन्वर्ट हुई, किसके थ्रू हुई जी, सेल डिवीजन के थ्रू हुई। सेल डिवीजन यही करता है कि जब हमारी 1 सेल होती है वह कन्वर्ट होती है 2 और मोर सेल में। कितने सेल में होती है, 2 और मोर सेल में कन्वर्ट होती है। उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। मींस कि एक सेल से बहुत सारी सेल बनने की प्रोसेस क्या होती है, सेल डिवीजन करवाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो जाइगोट होता है, एक्चुअल में जो एक ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होता है, एक ह्यूमन लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जाइगोट से होता है। जाइगोट क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, लेकिन उस सिंगल सेल से हमारी जो सेल डिवीजन होती है, इसी सिंगल सेल से हमारी क्या होती है, हमारे बॉडी में कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है। एक ऐसा समय आता है कि हमारे बॉडी में मिलियन ट्रिलियन
सेल बन जाते हैं, ठीक है, ढेर सारी सेल बन जाते हैं। और जब यही वाली सेल हमारे बॉडी में क्या बनाती है, एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो ह्यूमन बॉडी जो बनती है वो हमारे कितने सेल से, मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है, मीन्स कि ढेर सारी सेल से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आ रहा है? इसमें ग्रोथ के लिए आप देखें एक ह्यूमन बॉडी बन रही है, हमारा जाइगोट से हमारी सेल क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है, कंटिन्यू अपने अंदर डेवलप कर रही है, सेल साइकिल चला रही है, मींस कि सेल बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है। एक समय ऐसा आया कि वो हमारी एक ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन, ये जो ह्यूमन बॉडी बन रहा है किसके लिए बन रहा है, रिप्रोड्यूस, मींस कि यहाँ पे हमारी सेल क्या होती है, रिप्रोड्यूस हो रही है, मींस कि एक सेल से 2 सेल बनी, फिर आप देखेंगे ये 2 सेल से 4 सेल बन रही है। तो यहाँ पे सेल क्या होती है, रिप्रोड्यूस हो रही है। हमारी बॉडी कब ग्रोथ करेगी, जब हमारे सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होगी, जब हमारी सेल रिप्रोड्यूस होगी तब जाके हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्रोथ कर पाएगी। तो इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक तो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, एक हमारा क्या होता है, ग्रोथ के लिए होता है। हमारी बॉडी ग्रोथ तभी करेगी जब सेल में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। एक ह्यूमन बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से। जाइगोट क्या है हमारा, सिंगल सेल है, और कंप्लीट किससे होती है, मल्टी सेल से, मींस कि एक ह्यूमन बॉडी मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियन सेल से क्या होती है, मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, इसके बेसिक चीजें देखिए, सेल डिवीजन का कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो मदर सेल से जो डॉटर सेल बनती है, ये जो 2 डॉटर सेल बनती है मदर सेल से, जैसे कि आप देखिए, आप किस में मैच करते हैं, अपने पापा में कि मम्मी में, पापा में। आप नहीं पाते नहीं। सोनू किस पे गए हो, मम्मी की कि पापा में? किसी पे भी मम्मी पापा नहीं गए हो, मम्मी पे गए हो, पापा की देखी हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। इस डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंस है, न्यूक्लियस में है। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंस होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। आप देखे हैं कि जो मदर सेल से जो डॉटर सेल आती है, एक बच्चा पैदा हुआ, जो बुढ़ी औरत होती है, अगर वहाँ पे बैठी है जो दादी लोग होती हैं, वो तुरंत आंकड़ा लगाएगी, बच्चे की नाक मम्मी पे गई है, बच्चे का हाथ पापा पे गया है, और बच्चे की जो आंख है वो मम्मी पे गई है, और ये पापा पे गया है, फला फला। और जब आप बड़े होते हैं तो सब देख के भी समझ जाते हैं कि नहीं ये बच्चा पापा पे गया है या फिर फलाने का लड़का है, बोलते हैं ना, आप देखिए है ना। तो हर बच्चा जो होता है वो या तो पापा पे जाता है या मम्मी पे जाता है। क्यों जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से जाता है। क्यों जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से जाता है। अभी हमने बताया हमारा ये जो देखिए हमारा जो फर्टिलाइजेशन मींस कि जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट किससे बन रहा है, स्पर्म और एग से बन रहा है। तो भाई इसका भी डीएनए आएगा ना, इसका भी डीएनए और इसका भी डीएनए क्या करेगा, इसमें मैच, इसमें मिलेगा ना, इसका डीएनए इसमें मिलेगा। तो ये जो डॉटर सेल होती है, डॉटर सेल में ये जो मदर सेल होती है, मदर सेल में क्या होता है, दोनों का डीएनए मिला रहता है। इसमें क्या होगा, दोनों का डीएनए मिला है, मींस कि हमारा एक स्पर्म का और एक मींस कि मदर का भी और डॉटर का भी मिला है। ऐसे समझिए, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए पर यहाँ पे मत जाइए, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए अपने अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किया रहता है, मींस कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन किया रहता है, मींस कि अपने अंदर कुछ माता का लक्षण ले लेगा और अपने अंदर कुछ पिता का लक्षण ले लेगा। वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, डीएनए में रहेगा, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर इससे जो डॉटर सेल बनेगी वही लक्षण डॉटर सेल में भी देखने को मिलेगी।
शकल माता की तरह मिलेगा और आंखें माता की तरह मिलेगी। मीन्स कि लड़का गोरा है, काला है, लगड़ा है, कैसा है, सब कौन डिसाइड करेगा? आपका डीएनए डिसाइड करेगा। ठीक है, दिमाग कितना तेज है, किस पे जाएगा, किस पे नहीं जाएगा, सब किसके पास है? डीएनए के पास है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें जो डीएनए होते हैं इसका एक ट्रू कॉपी बनता है। क्या बनता है? ट्रू कॉपी बनता है। जैसे कि इसमें हम बताएं स्पर्म और एग वाला, इसको समझ लीजिए। जैसे ये देखिए दोनों के हैं, माता, मदर और माता के दोनों के लक्षण क्या होंगे? एक फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसी फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? कुछ गुण हमारे पिता के स्पर्म, भाई स्पर्म में भी तो डीएनए रहेगा, एग में भी डीएनए है, तो कुछ डीएनए हमारे, कुछ डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होता है, माता का लक्षण होता है, पिता का लक्षण होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए अपने अंदर कंटेन किया रहता है। अब कुछ तो पापा के डीएनए आएगा और कुछ मदर का डीएनए आएगा। ठीक है, इससे क्या होंगी? हमारे एक डॉटर सेल बन रही है, पेरेंट सेल से क्या होंगी? डॉटर सेल बन रही है ना। तो इस डॉटर सेल्स में क्या होगा कि ये देखें कि इनका भी लक्षण दिखेगा, इनका भी लक्षण दिखेगा। ये जो लक्षण दिखता है ये किसकी वजह से दिखता है? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से दिखता है। डीएनए अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया रहता है। यही एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो डिसाइड करता है लड़का काला होगा कि गोरा होगा, लड़का मम्मी पे पड़ेगा कि पापा पे पड़ेगा, किसका दिमाग लेगा, किसका नहीं लेगा। ठीक है, सब कौन डिसाइड करेगा? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए क्या होता है? डीएनए अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कंटेन किया रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां वन डीएनए से हमारे कितने डीएनए बनते हैं? एक डीएनए हमारा कितने डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है? 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपिंग, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी करना। क्या करना? कॉपी करना। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? कॉपी करना। अगर आपके कॉलेज वाले बोले कि आप हमको एक झिरोक्स दे दो हाई स्कूल का एक झिरोक्स दे दो, ठीक है, आप ओरिजिनल भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपको काम पड़ेगा तो आप लेंगे। क्यों आप जाते हैं उसका कॉपी करवाने? क्यों जाते हैं आप उसका झिरोक्स करवाने? भाई उसको आधा फाड़ के दे दो, आधा अपने पास रख दो, आधा उनको दे दो। कर सकते हैं। खराब हो जाएगा ना। क्यों खराब हो जाएगा? उसमें जो इंफॉर्मेशन है पूरा लिखा है वो सब, सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी? खराब हो जाएगी। अगर आप झिरोक्स करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? ताकि जो आपका पहला ओरिजिनल कॉपी है, जो आपका पहला ओरिजिनल कॉपी में जितने इंफॉर्मेशन है वो आपके झिरोक्स के प्रति क्या होंगे? दूसरे में आ जाएं। इसीलिए तो आप करवाते हैं। मीन्स के ओरिजिनल कॉपी में जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसका आप जब डुप्लीकेट निकालेंगे तो वही इंफॉर्मेशन आपको डुप्लीकेट कॉपी पे भी मिलेगी। इसी को क्या कहते हैं? कॉपिंग करना। और हमारे बायोलॉजी में क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन होना। यही प्रोसेस है, उसी को क्या कहते हैं? कॉपिंग करना। जब आप बाहर करते हैं उसको क्या कहते हैं? मीन्स कि जब आप किसी कॉपी वगैरह का झिरोक्स करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं, उसको झिरोक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन यही प्रक्रिया हमारे बॉडी में भी होती है, लेकिन हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? अब देखिए ये हमारी क्या है? एक मिनट देखिए, देखो पहले क्या बनेगी? पेरेंट सेल्स बनेगी, जाइगोट बनेगा। पहले क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट बन किससे रहा है? एक और किससे बन रहा है? इसी को हम लोग पेरेंट सेल कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट सेल्स कह सकते हैं। इसमें क्या है? डीएनए है। इसमें क्या है?
डीएनए है। ये हमारी क्या है, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक माता का डीएनए है और एक पिता का डीएनए है। फिर इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये हमारी सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर यही सेल हमारी क्या होगी, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, फिर ये सेल हमारी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। मीन्स ग्रोथ मत चाहिए, पहले हमारी क्या है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से इस सेल का क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में ये हमारी जो सेल है, और ये सॉरी जो हमारे ये डीएनए है, इसकी कॉपिंग हो जाती है। ये हमारा जो सेल है वो 1 सेल से 2 सेल, मतलब कि 1 डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। कैसे बनता है, इसकी एक क्या होगी, हूबहू कॉपी बन जाएगी। जैसे आप जेरोक्स का देखे हैं ना, जेरोक्स का क्या करेंगे, एक कॉपी बना देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे आपको कितना डीएनए देखने को मिलेगा, 2 डीएनए देखने को मिलेगा। अब ये 2 डीएनए क्या होगा कि इसमें क्या होगा, फर्दर सेल डिवीजन होगा। पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, कितने डीएनए आपको देखने को मिले, 2 डीएनए देखने को मिले। अब देखिए, अब डीएनए आ गया है, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्दर इसका रेप्लिकेशन होगा। फर्दर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हमारे कट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे कितनी सेल मिलेगी, 2 सेल मिलेगी। और ये 2 सेल में क्या होगा, एक एक आपको डीएनए देखने को मिलेगा। कितने कितने, एक एक डीएनए आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे आपको जो एक सेल दिख रहा है, इस सेल का क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन करते समय जो ओरिजिनल सेल है, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन इस वाले सेल में, इस वाले डीएनए में पाई जाएगी। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन करते समय, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या है, कॉपिंग करना है। अब भाई कॉपिंग करने के लिए तो टाइम लगता है ना। आप जेरोक्स करवाते हैं, एक कॉपी को निकलने में 1 से 2 मिनट लगता है। तो यहाँ पे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मींस की डीएनए अपनी कॉपी बनाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देती है। तो अब पहले वाले डीएनए का इंफॉर्मेशन क्या होता है, दूसरे वाले डीएनए में जाता है। जैसे हमने हाई स्कूल का बताया है, एग्जाम्पल दिया, चाहते हैं तो आप उसको क्या करते, जेरोक्स मत करवाओ, फाड़ के दे दो। आप उसको फाड़ के भी तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं किए। क्यों, क्योंकि उसकी आधी इंफॉर्मेशन आपके पास रह जाती, आधी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती। ठीक है, लेकिन उनको पूरा सही वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक जेरोक्स निकलवाना पड़ा। वो जेरोक्स को क्या किए, आपने जाके उनको दे दिए। ठीक है, और एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लिए। 1 से 2 बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे भी 1 से 2 बनता है। फिर यही हमारा क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मीन्स कि फिर यहाँ पे 2 डीएनए बनेगा। फिर यही डीएनए हमारे फिर डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मैम, 2 डीएनए हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा और डीएनए डिवाइडेड होते रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होते हैं। फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स। अब देखो, जब हमारी एक सेल से 2 सेल बनती है, जब हमारी एक सेल से 2 सेल बनती है, तो जितने भी कंपोनेंट्स इसमें रहेंगे, ये तो हमारा डीएनए हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। लेकिन सेल में और भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसका भी डुप्लीकेशन होता है। हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मींस कि डीएनए की कॉपी बनती है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी डबल होते हैं। वो भी क्या होते हैं, डबल होते हैं। क्योंकि सेल के साथ अगर डीएनए गया, इसके साथ आपका प्रोटीन भी जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी जाना, सॉरी
इसमें आपको सेंट्रोसोम भी जाना चाहिए, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी जानी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी जाना चाहिए, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जाना चाहिए। क्यों जा रहा है? कॉपी हो रहे हैं, तो सबका होगा, सबसे खास कर किसका हो रहा है? डीएनए का होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी होते हैं, ये भी डबलिंग करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ये भी कन्वर्ट होते हैं, 1 सेल से 2 सेल तभी जा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जब हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसी टाइम अदर डुप्लीकेट डीएनए इन सिंथेसाइज बाय प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसी समय जो हमारा डीएनए होता है वो हमारे उसी सेल में सिंथेसाइज होता है, मींस कि अपनी कॉपिंग बनाता है। किसके थ्रू बनाता है? डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू बनाता है। किसके थ्रू बनाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू बनाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किया रहता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो 1 सेल से डबल सेल्स में जाती है, मींस कि जो लक्षण मिलते हैं वो तो गोल्जी बॉडी के पास नहीं रहेगा ना, वो आरएनए डीएनए गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो नहीं रहेगा, रहेगा किसकी जगह? डीएनए के पास रहेगा। हालांकि डबलिंग तो सबका होता है, लेकिन हाईलाइट किसको किया गया? डीएनए के पास। क्यों? क्योंकि डीएनए ऐसा एक कंपोनेंट्स होता है जो अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किया रहता है। वही डिसाइड करता है बच्चा नगरा होगा कि गोरा होगा कि काला होगा कि दिमाग का कैसा होगा, मम्मी पे जाएगा कि पापा पे जाएगा, सारा डिसीजन कौन देता है? डीएनए देता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यही बोल रहा है कि फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर एक सेल से 2 सेल बनेंगी तो वहां पे क्या होंगे? छोटे। अब भाई एक बच्चा जब आता है, जब एक छोटा बच्चा आता है उसमें आंख रहेगी, कान रहेगी, नाक रहेगा, मुंह रहेगा, तीस बाद में आएगा वो चलेगा, ठीक है। हाथ पैर 5 उंगली 5 फिंगर सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो और उसके पास मदर का भी इंफॉर्मेशन होता है, पापा का भी इंफॉर्मेशन, मतलब मम्मा जैसा भी दिखती है, पापा जैसा भी दिखती है। तो ये जो हमारे सेल होते हैं इसको आँख कान मुंह समझ लीजिए। जो हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आँख कान मुंह है, वो उनका भी डुप्लीकेशन होता है, वो हमारे सेल्स में आते हैं, वो हमारे दूसरे सेल्स में आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? डीएनए रेप्लिकेशन रखता है, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? टॉपिक पे सेल साइकिल समझते हैं। सेल साइकिल क्या है? हालांकि हमने बता दिया, लेकिन समझ लीजिए सेल साइकिल क्या है। देखिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट क्या होते हैं? इवेंट सेल का जो कंपोनेंट्स होता है उसी को इवेंट बोल रहा है जी, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट, ठीक है। जितने भी इवेंट होते हैं उसमें जो हमारी सेल क्या करती है? एक सीक्वेंस वाइज से, एक मैनर से उसको क्या करती है? डुप्लीकेट करती है, ठीक है। एंड इट जीनोम्स मतलब होता है जेनेटिक डीएनए जो हम बताएं, ठीक है भाई। अगर डुप्लीकेट होगा तो सबका होगा। सेल साइकिल में क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम्स। इसमें हमारा जितने भी सेल होते हैं उसका कंपोनेंट्स होने के साथ साथ हमारा जो डीएनए होता है वो भी डुप्लीकेट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अदर सेलुलर कंपोनेंट्स, और इसमें क्या होता है? सेलुलर कंपोनेंट्स का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड लेटर डिवाइडेड इनटू इटसेल्फ डॉटर सेल्स। फिर बाद में ये क्या होती है? डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल से 2 सेल बन जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? ये इसमें हमारा क्या हुआ? 2 डीएनए कॉपी बनेगी, ठीक है। जितने सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी डबलिंग होगी, ठीक है, डबल बनेंगे। फिर क्या करेंगे? ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं, मींस कि एक ऐसे करके 2 सेल में हमारे क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं? 2 सेल में समझाने के लिए बता रहे हैं, 2 सेल में बन जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। फिर भाई यहाँ से होगा, फिर यहाँ से क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? डबलिंग होगा। जब ये मटर सेल में बनेगी तो ये भी क्या करेगी? अपने अंदर अपने ही इवेंट को क्या करेगी? डबल करेगी। अपने इवेंट को क्या करेगी? डबल करेगी। फिर 2 सेल में बन जाएगी।
इसी को क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, सेल साइकिल कर रहे हैं। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है कि मतलब चलती रहती है प्रोसेस। इसमें जितने भी सीक्वेंस होते हैं 10 सीक्वेंस, मतलब कि एक सीक्वेंस माइनर में, मतलब एक माइनर में हमारी सेल क्या होती है, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के जितने भी इवेंट होते हैं उसको डुप्लीकेट करती है और उसमें हमारे डीएनए की भी क्या करती है, एक कॉपी बना देती है। फिर इसके बाद सेल हमारी अपने आप ही क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। मीन्स कि एक सेल से 2 सेल बन जाती है, जिसको हम लोग डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो हमारा सेल हो रहा है, इस सेल को एक सेल से 2 सेल बनने के समय कौन कौन सी प्रोसेस आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि जब आपका सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब कि एक सेल से जब हमारी 2 सेल बनती है तो इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले सेल हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी। सेल हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, सेल हमारी क्या होगी, ग्रोथ हुई। पहले हमारी छोटी सेल है, फिर हमारी किसमें से बड़ी वाली सेल में बनी हुई। फिर इसका क्या है, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन ऑफ सेल, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, 2 सेल में कन्वर्ट होंगे। मींस कि सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे उसकी क्या होगी, कॉपी बनेगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, कॉपी बनेगी। और हमारे डीएनए का भी क्या बनेगा, ये कॉपी बनेगी। फिर इसी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें क्या होता है, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मींस कि यहाँ से क्या होते हैं, ये सेल हमारे बढ़ जाते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं, कुछ इसमें आ जाते हैं। इसमें जो आपका वो होता है, जैसे सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, सबकी क्या होगी, डबल कॉपी बनेगी। और इसमें आपका डीएनए का भी एक डबल कॉपी बन जाती है। मींस कि डबल कॉपी किसका बन रहा है, डीएनए का बन रहा है। लेकिन जितने भी कंपोनेंट्स हो रहे हैं वो अपना डबल में डेवलपमेंट हो जाते हैं। मींस कि डबल बन जाते हैं। डीएनए की कॉपी क्यों बनती है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए, इसलिए बनती है। और सारा कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। मींस कि 1 से 2 बना देते हैं। और एक बार यही सेल अपने आप मतलब स्वयं ही क्या होती है, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसी सेल में क्या होगा, फिर ये सेल वापस जाएगी, यहाँ पे डेवलप होगी। फिर ये हमारी स्मॉलेस्ट सेल है ना, ये हमारी सिंगल सेल है, यहाँ पे जाएगी, अपने बॉडी में ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी। फिर अपने डीएनए का, अपने कंपोनेंट्स का डुप्लीकेशन करेंगी। इसमें कंपोनेंट्स हमारे डेवलप होंगे, 2 भाग में बटेंगे और हमारा जो डीएनए होगा उसकी 2 कॉपी बनेगी। फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिक 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स कि ये प्रोसेस आपको चलती रहती है। फिर ये वाला उठ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर ये वाला यहाँ पे आएगा। फिर ऐसे ही ये वाला यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये वाला यहाँ पे आएगा। सेल साइकिल को फॉलो करके हमारे बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियन सेल बनते हैं। कैसे बनते हैं, बात समझ में आई। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जब हमारे सेल के कंपोनेंट्स डबल होते हैं और हमारे जो डीएनए होती है, डीएनए का एक कॉपी बनता है। मतलब एक डीएनए हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2 डीएनए में। फिर उसका क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन करवाता है, सेल अपना खुद ही करवाती है। सेल हमारी डिवाइड हो जाती है और कैसे होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। मीन्स उसमें जितना भी कंपोनेंट्स रहेगा बराबर डिवाइड होगा। ठीक है, और इसी की वजह से मतलब ये साइकिल लगातार हमारे बॉडी में चलती रहती है। मतलब ये साइकिल चलती रहती है और सेल का निर्माण होता रहता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं फेजेस ऑफ सेल। फेजेस ऑफ सेल, सेल के कितने फेज होते हैं, सेल के दो फेज होते हैं। सेल के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है इंटरफेज। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल, सेल के कितने फेज होते हैं, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है इंटरफेज। कौन सा होता है, इंटरफेज, जिसको हम लोग
नाम से भी जानते हैं, प्रीपेयरिंग फेज, जिसको हम लोग प्रीपेयरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा आपका कौन सा आता है, एम फेज। कौन सा आता है, एम फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, माइटोटिक फेज। जो आपका इंटरफेज होता है इसमें जी नॉट फेज आता है। कौन सा, जी नॉट फेज, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है G1 फेज, ठीक है। पहले तो आपका आएगा G1 फेज, पहले कौन सा आएगा, G1 फेज। फिर आपका आएगा S फेज, फिर आपका आएगा G2 फेज, G1 फेज, S फेज और आपका G2 फेज। और जो आपका एम फेज होता है, जिसको माइटोसिस के नाम से जानते हैं, इसमें आपको 4 फेजेस देखने को 2 फेजेस देखने को मिलेगी। एक तो आपका होता है, पहला सबसे पहले कौन सा आता है, कैरियोकाइनेसिस, और एक आपका आता है साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होती है ये आपकी 4 टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सा आता है, प्रोफेज, सबसे पहले कौन सा आएगा, प्रोफेज। दूसरा कौन सा आता है, मेटाफेज। फिर कौन सा आता है, एनाफेज। तीसरा कौन सा आएगा, एनाफेज। चौथा कौन सा आएगा, टेलोफेज। टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। मींस कि एम फेज आपका 2 टाइप का डिवीजन करवाता है। पहले एक बार करवाएगा कैरियोकाइनेसिस, एक बार होगा साइटोकाइनेसिस। नंबर 1 क्या है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस रहती है उसमें आपको 4 प्रोसेस देखने को मिलेगी, मींस कि 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। एक आपका होता है कौन सा, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। किसका है, कैरियोकाइनेसिस। फिर इसके बाद सेल डिवीजन हो जाता है साइटोकाइनेसिस के थ्रू। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटो हुआ ना, काइनेसिस मतलब टूटना, जब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक प्रोफेज, ये देखिए, ये जो आपका इंटरफेज होता है, इंटरफेज को हम लोग प्रिपेयरिंग फेज में बोलते हैं। मींस कि इंटरफेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन कहाँ पे होगा, एम फेज में होगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने से पहले आपको 1 महीना पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि आपका 2 तारीख से एग्जाम है। तो आप क्या करते हैं, पहले वाले महीने से तैयारी करने लगते हैं। 2 तारीख के बाद एग्जाम है तो आप क्या करते हैं, पहले ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। भाई पढ़ के जाएंगे तभी ना कुछ आप लिखेंगे। तो ये जो आपका इंटरफेज होता है, जिसको हम लोग प्रिपेयरिंग फेज होते हैं, ये ऐसा फेज होता है जो क्या करता है, सेल डिवीजन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सेल डिवीजन करवाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सबका क्या करता है, प्रिपेयर करता है, मींस कि सबको बनाने का काम करता है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन किसमें होगा, आपका एम फेज में होता है। लेकिन ये देखिए प्रिपेयरिंग फेज है, मींस कि सेल डिवीजन को करवाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होगी सब कहाँ पे बनेंगे, हमारे इंटरफेज में बनेंगे। इसीलिए इसको प्रिपेयरिंग फेज के नाम से भी जानता है। प्रिपेयरिंग मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।